नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम पानीपत में है और आपने खबरों के माध्यम से देखा होगा, सुना होगा कि जलालपुर की फैक्ट्री में तीन लोगों की मौत हो जाती है। वो मौत है, हत्या है, क्या है, उसी पर सस्पेंस बना हुआ है। और परिजन और ग्रामीण जो है वो अड़ गए हैं इस बात पर कि शव नहीं लेंगे, जब तक दफा 302 ना लग जाए। पर्चा दर्ज हो चुका है, लेकिन अभी भी क्यों अड़े हुए हैं? प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रहा, लेकिन परिजन अड़ गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से परिवार बैठा है, यहाँ पर बैठ गया है, अड़कर बैठ गया है। उन्हीं से जान लेते हैं कि दिक्कत अब क्या आ रही है, क्योंकि सुनने में यही आया पर्चा दर्ज हो चुका है। बात कर लेते हैं, पर्चा दर्ज हो चुका है, अब क्या मांग है परिवार की? मांग यही है जी, अभी तक ना तो फैक्ट्री के मालिक पहुंचे यहाँ जी, जो फैक्ट्री मालिक आने थे, और ना वो गार्ड था जो ना वो गिरफ्तार हुआ अभी तक जी। जो गार्ड था, गार्ड की क्या भागीदारी उसमें आई है? भागीदारी उसकी है जी, जो कोई अंदर जाता है या बाहर आता है उसके वो एंट्री करता है जी, उसके बिना इजाजत के कोई अंदर नहीं जा सकता ना बाहर आ सकता। बिल्कुल। और उसकी इजाजत से ही अंदर गए हुए हमें, वहाँ से 5 कैमरे लगे हुए थे, भी तोड़ रखे हैं। क्या कैमरे पहले हटाए गए थे, पहले तोड़े हुए थे, वो रात को ही किया गया है? रात को ही तोड़े गए कैमरे, रात को ही तोड़े गए। जी, तो इसलिए शक गहराता जाता है। मालिक फैक्ट्री में थे या बाहर थे? बाहर थे, मालिक नहीं थे फैक्ट्री मालिक में। नहीं थे। जब अब मालिक से संपर्क करने की कोशिश की तो मालिक का क्या कहना है? फोन ही नहीं मिल रहा हमारे पास, आया नहीं हमारे पास कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। पर्चा दर्ज हुआ है? हाँ, पर्चा दर्ज हो गया जी। उसमें क्या क्या धारा जुर्माना चाहिए? धारा उसमें 100-302 लगी है जी, और एक 323 लगी है, एक 34 लगी है जी। 302 लग? हाँ, 3 आदमी के खिलाफ लगी है धारा जी। कौन वो आदमी है, क्या बता पाएंगे? हाँ जी, एक ये फैक्ट्री के मालिक है जी। क्या नाम है? एक सौरभ है जी। मैं आपका एक बार परिचय जानना चाहूंगा। इस्लाम और कुर्बान की आप क्या लगते हैं? भाई लगते हैं, वैसे परिवार में से परिवार से जी। जी, किस किस का नाम आया है? एक सौरभ है जी, और एक विष्णु है जी। सौरभ कौन है ये? सौरभ ये फैक्ट्री के पार्टनर हैं जी। पार्टनर है सौरभ और विष्णु? जी जी। और तीसरा व्यक्ति कौन है? एक नवीन है जी। ये गार्ड है, कौन है? ये पार्टनर है उनका जी, एक तीसरा जी। पार्टनरों की फैक्ट्री है। उसका नाम को पता नहीं है, जो गार्ड है जो उसके नाम का नहीं पता है जी जी। कल शाम को नौकरी पे गए थे, ड्यूटी पर गए थे, उसके बाद कोई संपर्क नहीं था, सुबह ही पता चलता है? 3 बजे 2:30 बजे पता लगता है जी। 2:30-3 बजे जब वे नहीं वापस आए, 1 बजे करीब वापस आ जाते थे घर जी। घर नहीं पहुंचे तो किसी ने फोन किया, भाई मैं ड्राइवर ना ट्रैक्टर है यहाँ ना ड्राइवर है जी। तो फिर वहाँ से फोन किया तो चलिए अब मैं आऊंगा भाई के पास। साहब है, इनके पास आया था। किस टाइम क्या लगते हैं आप? भाई लगते हैं। किस टाइम आपके पास फोन आया और किनका फोन आया था? 2:30 बजे ड्राइवर चलावा ट्रैक्टर वहाँ जी उनका फोन आया। क्या फोन आया है? अगर वो राजा यहाँ पुलिस है, 2 बंदे गायब हैं जो ड्राइवर थे जी। उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा कौन पड़ गए, जो ड्राइवर थे में गिर रखे। हाँ। क्या उसमें ड्राइवर कंडक्टर का कोई क्या काम रहता है उस टैंक में उतरने का जिसमें वो पड़े मिले? किस तरह का वो टैंक था? तो 1 साल नीचे आ जाता। नीचे था। क्या उसमें तेजाब रहता है? हाँ। टैंक में तेजाब होता है, केमिकल होता है? केमिकल होता है। क्या इतना जहरीला वो केमिकल होता है, क्या जला देगा वो? ये न जलाता, जो आज जनरेटर तड़के कहते हैं खत्म थे, तो ढूंढने से भी ना मिले थे, हड्डी मिल पाओ थी इनकी। यानी कि इनको बिल्कुल अवशेष तक मिटाने की कोशिश की गई थी। 3 लोग हैं, इस्लाम, कुर्बान और तीसरा सुरेश। कहाँ से है सुरेश? सुरेश गोरखपुर से है जी। उसका परिवार है यहाँ पर? यहाँ पर नहीं है जी, उसका वो है ना, जैसा मैं गिरे होंगे ना दोनों, और फिर वो बिठाएगा, उन्होंने देख लिया, ध्यान कर लिया, वो बिठाएगा गिर दिया, फिर उसमें तो ये बातें जब मैं गांव में गया, परिवार की जो महिलाएं थी वो भी ये बात कहती है कि शायद उनको देख लिया इसलिए मारा गया। ये बात कहाँ से निकल कर आई, कैसे पता चली? क्या किसी ने बताया? ये आईडिया से बता रहे जी, आइडिया बता रहे लग रहा, जब कैमरे तोड़ रखे सारे, ट्रैक्टर नहीं वहाँ है। तो मारने के पीछे कोई वजह है? अगर आप कहते हैं कि उनकी हत्या हुई है, वही बता पाएंगे। अब क्या मांग है आप लोगों की? ये हमारी मांग है जी, हमारी यही है जी, गिरफ्तार होना चाहिए। पहले गिरफ्तार और उसके जो परिवार वाले हैं, जो उनके परिवारों को एक सहायता दी जाए, सरकार की तरफ से भी मुआवजा दिया जाए, कम से कम 1-1 करोड़ रुपये तीनों परिवारों को दिए जाए जी। जिनके छोटे बच्चे हैं जी, उनके परवरिश के लिए। इस्लाम के 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, बेटा भी गूंगा बहरा भी, इसलिए उसके पूरे 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाए सरकार की तरफ से, हमारी यही गुजारिश है जी। छोटे बच्चे हैं, उनकी परवरिश के लिए जी। चलिए एक माता जी भी है, उनसे बात कर लेते हैं। परिवार आप देख सकते हैं, परिवार यहाँ पर अड़ा हुआ है। माता जी से बात कर। माता जी क्या कहेंगे आप परिवार से? परिवार से कहेंगे जी, हमारे 3 बच्चे हैं, मैं काम पर जाकर थे पानी काटने के लिए जी। वो 11
12 1 बजे वापसी आ कर थे, वे आए नहीं। किसी ने इस भाई से पर फोन करा कि भाई ऐसे ऐसे हो गया। जो हमारे बच्चे गए वहाँ वो जो चौकीदार बैठा रहता उसने गेट नहीं खोला जी, उस धक्का धुक्का करके उस टाइम प्रशासन वहाँ पहुँच रहा था। जिस टाइम हमारे बच्चे गए उस टाइम प्रशासन पहुँच रहा था वहाँ। घुसने नहीं दिया गया बच्चों को। नहीं जी, फिर बच्चों को घुसने नहीं दिया। फिर ये वो हो गए, फिर वो गेट खोल कर वो तो गया भाग। जब गांव में था आदमी चले गए, जी, वो तो गेट खोल के भाग गया जी। उस टाइम प्रशासन, जिस टाइम मेरे गांव के हम आदमी गए वहां से, उस टाइम प्रशासन मौजूद था। नो फिर वो गए काटते निकालते। फिर हमारे 3 बच्चे बड़े, उन बच्चों ने वहाँ उनकी डेड बॉडी निकाली। अब यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, धरना दे के बैठे हैं, क्या मांग है? बस यह मांग है हमारी, आप उनकी गिरफ्तारी करे जाए, सच्चाई पूछी जाए कैसे मारे। जी, हत्या की आशंका है, वही आपको हत्या ही हो रही जी, उनकी हत्या। देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे उधर प्रशासन है, इधर परिवार है, परिजन है, गांव वाले हैं, मिलने वाले हैं, सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। और यही अब परिवार की तरफ से यही मांग है कि मुआवजा दिया जाए और आरोपियों के खिलाफ, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हत्या की गई है तो हत्या का मुकदमा चले और उन पर सख्त कार्रवाई हो। इसीलिए परिवार अब यहाँ पर जुड़ गया। मैं दिखाना चाहूँगा एक बार, प्रशासन है, मोर्चरी हाउस के बाहर लोग जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं लगातार और बने रहिएगा अभी, क्योंकि अभी परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि हत्या की गई है, षड्यंत्र के तहत मारा गया है। 3 लोगों की हत्या, निर्मम हत्या हुई। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, पानीपत के जलालपुर में एक फैक्ट्री में 3 लोगों की डेड बॉडी मिलती है। वो एक टैंक में मिलती है जहां पर कहा जाता है केमिकल है। फिर वो बॉडी की हालात जो वीडियोस के माध्यम से हमने देखा, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको तेजाब में डाला गया है। परिवार का भी यही कहना है कि बॉडी को बिल्कुल डिस्पोज ऑफ करने के लिए, बिल्कुल खुर्द-बुर्द करने के लिए उस टैंक में डाला गया था। आरोप किस पर? फैक्ट्री के मालिकों पर। पर्चा दर्ज हो चुका है मालिकों के खिलाफ, लेकिन अभी भी परिवार अड़ा हुआ है, लगातार बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं हालात, परिवार यहाँ पर अड़ गया है बिल्कुल। वो कहता है कि मुआवजा दिया जाए और उससे पहले गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि अभी तक ना मालिक सामने आए हैं। गिरफ्तारी की तो बात छोड़ दीजिए, कुछ समाज के मौजूद लोग भी आए हैं, नेताजी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कौन कौन यहाँ पर पहुंचा है वो भी दिखाने वाला हूँ। अभी परिवार के और लोगों से भी आपकी बात कराऊंगा। निवेदन यही है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस्लाम कुर्बान और जो तीसरा शख्स है गोरखपुर का बताया जाता है, उसको न्याय मिल सके। न्याय दिलाना का काम मीडिया का नहीं, आपका भी है। आप लगातार बने रहिएगा। एक नेताजी यहाँ पर पहुंचे, उनसे बात कर लेते हैं। नेताजी, क्या नाम है आपका? बलकार मलिक भाई। मलिक साहब, परिवार के साथ आप पहुंचे, क्या घटना हुई है, कैसी सूचना मिली? ये भाई है अपना संदीप मलिक, सरपंच है वहाँ से, गांव रसलापुर के। मैं इनका छोटा भाई हूँ जी। तो 2 रसलापुर के ही 2 बच्चे हैं, वो ट्रैक्टर चलाते हैं, ये केमिकल वाला कंटेनर जी। तो ये वहाँ पे पानी पूनी डालने जाते हैं, रात को 12-1 बजे वापिस आते हैं। जो वेस्टेज होता है, तो वेस्टेज पानी होता है। किसी फैक्ट्री में ट्रैक्टर लगा रखा है इन्होंने जी। तो बाद में किसी को, जब वो आए नहीं, घर परिवार वाले उनको ढूंढने के लिए पहुंचे, तो फैक्ट्री के गेट पे पहुंचे तो फैक्ट्री के मालिक जो चौकीदार था, गार्ड था, उसने कहा यहाँ तो है नहीं जी। वहाँ उन्होंने देखी पुलिस की जिप्सी थी। फिर उन्होंने गांव के और लोग बुलाए, वो अंदर जाना चाहते थे फैक्ट्री में, फैक्ट्री में नहीं जाने दिया। फिर गांव के 200-300-400 आदमी आए, तो उसके बाद वो अंदर घुसे। उन्हें जब पता लगा भाई ऐसे ऐसे 3 आदमी किसी खड्डे में डले हुए हैं, ये तो ये गांव, फिर फोन आया सरपंच के पास भी, पता लगा हमें भी। तो यही है मामला भाई। एक तो ये गांव वाले कह रहे हैं भाई, जो उस फैक्ट्री के जो कैमरे वगैरह तोड़ दिए गए और जो डीवीआर होती है, जिससे शक ज्यादा गहरा है कि कैमरे तोड़ दिए गए। अगर वो पाक साफ थे तो क्या आवश्यकता थी कैमरे तोड़ने की? कैमरे सामने होते, डीवीआर अगर सामने, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। कैसे वो ड्राइवर अंदर गए, क्या उन्होंने किया, कैसे वो गिरे हैं, हत्या हुई या दुर्घटना हुई है? तो ये है भाई, न्याय होना चाहिए। देखो, बिल्कुल, अमीर के लिए न्याय है तो गरीब के लिए भी होना चाहिए ना न्याय। चलिए सरपंच साहब, हमसे बात करते हैं। सरपंच साहब, पूरा नाम आपका जानना चाहूँगा? संदीप मलिक। मलिक साहब, कब आपको सूचना मिली? क्योंकि आप प्रधान है गांव के और गांव के सुख दुख में आप शामिल होते हैं, और इतनी बड़ी दुर्घटना जब हुई आपके गांव में, तो जाहिर तौर पर सबसे पहले आपको सूचित किया गया। कब सूचना मिली? सवेरे 5-5:30 बजे फोन आया था मेरे पास जी। भैया ऐसे ऐसे हुआ है, गांव के 2 बच्चे वहाँ जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे, वो वहाँ ओत में मिले हैं, दोनों पड़े। जी। तो
तो न्याय चाहिए। जो परिवार है बहुत छोटे बच्चे हैं, ज्यादा। सरपंच साहब, बताया जा रहा है कि जो इस्लाम है, कुर्बान है, आप भी उनको व्यक्तिगत तौर पर जानते होंगे, तो बहुत शरीफ बच्चे थे, किसी से दुश्मनी नहीं थी, किसी से कोई झगड़ा नहीं था, तो फिर क्या वो कोई रंजिश का शिकार वो हुए हैं, किसी षड्यंत्र का नॉर्मल। लगातार आप देख रहे थे सरपंच मलिक साहब हैं, गांव के मौजूद व्यक्ति हैं और कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जो न्याय होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और अभी आप देख सकते हैं परिवार का बुरा हाल है। हमने आपको गांव के हालात दिखाए हैं किस तरह के, और यहाँ पर आप देखेंगे गहमा गहमी है। और एक बार मैं अपने सहयोगी प्रदीप को कहूंगा कि वहां पे कोई बात चल रही है, लेके जाए। जिस तरीके से आप लाइव तस्वीरों में देखने लग रहे हो, परिवार का रो रो का बुरा हाल है, और जो कि डेड बॉडी पार्थिव शरीर लेने से मना कर रहे हैं। एक दो बात करनी है, फिर अपना चलेंगे। जी, क्या कह रहे हैं प्रशासन में? प्रशासन वाले कह रहे हैं अपनी डेड बॉडी उठा लो जी, जो है आपकी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, देखो एसएचओ साहब आ रहे हैं। अच्छा, आगे एसएचओ साहब हाँ आ रहे हैं, अभी यही आ रहे हैं। तो फिर आपने क्या फैसला करा पार्थिव शरीर लेने का? बस लेके जाएंगे ये बोटी को। अच्छा, बॉडी को लेके जाएंगे। पुलिस ने हमारे को आश्वासन दे दिया जी, मुकदमा दर्ज हो गया। जिन जिन के गैर खिलाफ हमें पता था कि ये आदमी नाम है, उनके नाम दर्ज रिपोर्ट दी है, उनका मुकदमा दर्ज हो गया। आगे प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। तो गिरफ्तारी के बारे में क्या कह रहे हैं एसएचओ? गिरफ्तार ने बोल दिया कि भाई टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो आपने फैसला कर लिया कि हम पार्थिव शरीर लेकर जा रहे हैं और उनका अंतिम संस्कार करेंगे? जी हाँ, फैसला। जिस तरीके से परिवार वाले ने बोल दिया कि हम जो पार्थिव शरीर है उनका लेने के लिए तैयार हैं, और जो इस्लाम और कुर्बान है उनके साथ हम उनका जो अंतिम संस्कार है वो विधि विधान तक करने की कोशिश कराएंगे। फिर से मैं जुड़ चुका हूँ आपके साथ और दिखाना चाहूँगा यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल है। परिवार के लोग यहाँ पर है, मिलने वाले हैं, गांव वाले हैं, सभी यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार इसी बात पर मंथन चल रहा है कि मुआवजे की घोषणा की जाए। लगातार आप देखेंगे यहाँ पर एम्बुलेंस का आना जाना लगातार जारी है। सभी की निगाहें इसी तरफ है कि कब पोस्टमार्टम हो, लेकिन पोस्टमार्टम अब संशय इस बात का बना हुआ है कि पोस्टमार्टम के बाद भी क्या परिवार बॉडी लेगा, क्या नहीं लेगा, इस बात पर है। और कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि बहुत बड़ी घटना है। अभी तक जितने भी साथी हमारे, जितने भी दोस्त हमारे जुड़े हैं, जितने भी दर्शक हमारे जुड़े हैं, सभी से निवेदन करूंगा कि घटना बहुत बड़ी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 3 लोगों की हत्या हुई, दुर्घटना का शिकार हुए, क्या हुए कहना अभी नामुमकिन है, क्योंकि परिवार के द्वारा सीधे तौर पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। हत्या की गई, शक क्यों गहराता है वो भी मैं यहाँ पर कुछ लोगों से हमने बात की, उनसे भी आपने सुना है। और मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि हत्या की आशंका क्यों, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए हैं। गार्ड ने परिवार वालों को, गांव वालों को घुसने नहीं दिया, उनको बाहर रोक के रखा। उसके बाद कहा गया कि इस्लाम और कुर्बान यहाँ से ड्यूटी पूरी करके जा चुके हैं, जबकि उसके बाद डेड बॉडियाँ मिलती है। अब यहाँ से प्रशासन लगातार, आप देखिएगा तस्वीरों के माध्यम से प्रशासन बाहर आ रहा है। प्रशासन अब क्या कोई सूचना देने वाला है? सुनील कुमार जी यहाँ पर पहुंचे, क्या सूचना देंगे, क्या वो परिवार को आश्वासन देंगे, उसी पर बात करने वाले हैं, वो आपको हम सुनवाने वाले हैं। जो आप लोगों ने कंप्लेंट है उसको हमने पर्चा दर्ज कर लिया है और नियमानुसार जैसी जो है उसको जल्दी ही अपना काबू कर लेंगे उनको। किसी ने और कोई बात हो बताओ। आ जाओ, क्या बात करनी बताओ जी आप। बस यही दिक्कत है, निकाल उसके बड़े बच्चे हैं, उनका क्या प्रशासन आप लोगों के साथ है, ठीक है, सहयोग देगा तो सारे काम हो जाएंगे। जो आप लोगों ने कंप्लेंट दी उस भी आप हमने पर्चा कर लिया। ये प्रशासन अपना इन्वेस्टिगेशन में जैसे होगा उनको जल्दी ही अपना राउंड अप कर लेगा। आपके अनुरोध यही है जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करके दूध का दूध और पानी का पानी। बिल्कुल, जो सच्चाई है आप लोगों को कभी क्लियर कर देंगे। वैसे आप लोग जो 3 आदमी हैं मेन अपने मेरे टच में भी रहोगे, मैंने नंबर भी ले लिया आपके सभी के, ठीक है। जो भी अपनी हमारी जो कार्रवाई होगी आप लोगों को बता दें। प्रशासन चाहेगा वही कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है।
हाँ, ये अपना वो करो जो नियम अनुसार है। प्रशासन ही तो सहयोग देगा गरीब आदमी। बिल्कुल आप लोगों के साथ है, प्रशासन आप लोगों के लिए है। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो तो फैक्ट्री में बंद रहेगी सर। वो बिल्कुल बंद रहेगी, बस हमारी इन्वेस्टिगेशन रहेगी, जब हम उसको में जाएंगे और बाहर का कोई अलाउ नहीं होगा उसमें, कोई काम नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है हाँ ठीक है भाई, और कोई बात माता जी फैक्ट्री को सील जैसे हमने दिखाया भी था, फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। एसएसपी साहब, जबकि कहा जा रहा है कि मालिकों को क्या राउंड अप किया गया है, अभी उनकी गिरफ्तारी हुई है ना? अभी नहीं, अभी तो हमने रिसेंटली एफआईआर रजिस्टर की है और उसके बाद जांच अभी चल रही है और अभी पोस्टमार्टम करा के जल्दी जल्दी उनको राउंड अप करा, पोस्टमार्टम करा के। अगर पहले तो फौरी तौर पर देखा जाए तो जो शक है, जो आशंका जताई जा रही है कि हत्या की गई, फौरी तौर पर क्या लगता है कि हत्या की गई है? अब जो तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसमें जैसे रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही जैसे होगा। इससे बात कर लीजिए। चलिएगा, यहाँ पर मृतक का भाई है, वो बात करना चाहता है। वो भी भाई कति दिक्कत मत मान, कति आप लोगों के साथ है, उड़े ही मैंने आप लोगों ने कति कहा था, कति वो मत मान, हमारे पे जितना होगा वो आप लोगों को करेंगे। ठीक है चलो। जो मृतक है उसके भाई हैं, परेशान है, दुख में है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने भाई खोया है। ये तो मैं अब यहाँ बाकी जानबूझ के मार रखे जी, कति जानबूझ हमारे अंदर जाएगा। ठीक है ठीक है भाई, बस न्याय दिला दें गरीब आदमियों के। जो कभी फेयर करूंगा वो काम है, विश्वास रखो। परिवार को आश्वासन दिया गया है सचिव सुनील कुमार के द्वारा कि जो भी फेयर इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिवार को कहीं ना कहीं फेवरेबल प्रशासन ने पुलिस ने ले लिया है और कहीं ना कहीं यही क्या आपको क्यों लगता है कि हत्या की गई है? कोई रंजिश थी, कोई परेशानी थी? किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था जी। मेरे भाई का गाँव में कभी भी शुरू से भी किसी के साथ दारू बीड़ी सिगरेट कोई मतलब नहीं जी। क्या किसी से रंजिश थी? किसी से कुछ नहीं कह सकता जी। वहाँ कोई बीड़ी कोई भी था जी। उसके दोनों लड़के बिल्कुल बेदाग है जी। कोई बीड़ी सिगरेट का चटक भी करवा लो, बेच सकता जी। और बोलो, या कोई गांव में या गुआंढ में कोई नहीं कहता कि दारू या बीड़ी सिगरेट पीता हूँ। वही सवाल है, अगर वो दुश्मनी किसी से नहीं थी, बुरे वो किसी से नहीं थे, तो फिर कौन उनकी हत्या नहीं सकता जी। वहाँ के वही बता सका बंदे फैक्ट्री वाले, उनके साथ कुछ हादसा कर नहीं पता हमारा। अभी ये धरना आप खत्म करेंगे या नहीं? नहीं जी, मैं नहीं कर लगा जी भी, ये बिल्कुल SHO सुनील जांगड़ा ना जी, बिल्कुल भी जी तो करना चाहिए नहीं जी। परिवार का यही कहना है कि वो यहीं पर धरना दिए बैठेंगे। भाई साहब क्या कहेंगे, क्या कहने वाले? हम दोनों के यहाँ उनका वेस्ट वारंट काटो और उनका अरेस्ट करो और अपना धरना खत्म हो। क्या जबकि थानेदार ने कहा कि वो जांच करेंगे, जांच के बाद ही कुछ करेंगे। क्या जांच तो अरेस्ट करने के बाद भी हो सकती है, जांच तो अरेस्ट करने के बाद भी तो हो सकती है। ऐसा तो है नहीं भाई बंदे को अरेस्ट ना करा जो दोषी है। तो क्या अभी परिवार डेड बॉडी लेगा या नहीं लेगा? कोशिश तो हमारी यही है कि डेड बॉडी हम जी भी लेंगे जी, वो अरेस्ट हो लेगा। और नहीं तो गेटमैन को तो जरूरी होना चाहिए ना, जो गार्ड है वहाँ उसको तो जरूरी अरेस्ट करना चाहिए। नहीं चलिए, परिवार की कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। वो काफी गुस्से में है। पुलिस ने कोई जांच नहीं करी थी, तड़के तरी ब्लॉक में जी वहाँ तक हुआ का न्यागरवाद दिया मेरे बच्चे, न्याय तक हुआ का न्यागरवाद के। अच्छा देखो जी, हाथ जोड़ रहे मेरे तो इंसाफ दे दो मेरे बच्चों के ना का। लेकिन कम से कम ये तो पक्का करे कि आरोपी है कौन, तभी तो उसको पकड़ेंगे। बढ़िया हाथ करोगे स्वाब ने तो पुलिस तो मेरी सिवार में छानबीन कर दा। इस तरफ आ जाओ। पुलिस क्यों नहीं कर रही छानबीन? शुरू में फैक्ट्री का मालिक पकड़ना चाहिए, उसका सिर लगनी चाहिए, मेरे बच्चों ने इंसाफ मिलना चाहिए, जो बड़े बड़े बच्चे हैं मेरे। जाकर देखो जी, तो मेरे गांव में तो बहुत ज्यादा ऐसी पड़ गया, क्या उम्र उनकी पर देखी नहीं थी जैसी पड़ गई। हमने जाने दे रहे अगना जी बलान की क्या दिक्कत थी, मालक नान में क्या दिक्कत है? घटना घट गई थी, मेरे बच्चों की घट गई थी, वो तो मेरा नहीं था जी। हम तो मेरे आता किसी तरह मिलता जुलता है। 5 मिनट में ठहरने से काला पानी उतर जाओ। 5 मिनट में देखो जी, प्रशासन में अगर जो चाहे तो 5 मिनट में सब न बुला कर वहाँ पेश कर देंगे। फैक्ट्री मालिक ने प्रशासन के बहुत लंबे हाथ होते हैं, प्रशासन के ऊपर नहीं है कोई भी। नहीं जी, बच्चा घर का रोटी खाना खा के गए, कोई बालक था नाम बंद किसी था, हमारे बच्चों ने रंतसदारी नहीं थी गांव गुआंढ। तो आप यहीं पर बैठे रहेंगे? कब तक बैठे रहेंगे? मर जाएगा बीजे, सारा भी मर जाएगा ना, इतना जाते नहीं जी।
इतना कटे नहीं जाने के इतना मेरे नार भी नहीं कटा। कोई नहीं जी, गिरफ्तारी हो जाएगी बाद में। अभी एसएचओ साहब हम नहीं दे सकते। आज क्या बोल रहा जी, हमको गिरफ्तार करो। माता ठुआ देता बापा समझने का थाने ने जी हक करवा देगा थारी कार्रवाई जब न्याय में कुछ कार्रवाई हुई पुलिस आपने पाया जाए तो एक मिनट। ये परिवार का स्पष्ट तौर पर कहना कि हत्या की गई, हत्या में कौन कौन इन्वॉल्व है, मालिकों का नाम वो लेते हैं, गार्ड को भी कहते हैं गिरफ्तार करो। अब यहाँ पशुपेश की स्थिति हो गई क्योंकि परिवार में एक भाई है वो कहते हैं कि हम डेड बॉडी ले लेंगे, लेकिन परिवार की महिलाएं हैं कुछ दूसरे हैं वो कहते हैं कि डेड बॉडी नहीं लेंगे। अब देखना होगा कि क्या परिवार मानेगा या फिर गिरफ्तारी से कम कुछ नहीं मानने वाला, क्योंकि सारा गांव अब यहाँ पर धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुका है। पहले शांति से लोग यहाँ बैठे थे, अब खड़े हैं, वो इंतजार में है कि गिरफ्तारी की कब बातें की जाए, क्योंकि अभी तक प्रशासन के द्वारा गिरफ्तारी की बातें नहीं की गई हैं। अब आपकी क्या राय है वो बताइएगा और आप लगातार इस पर नजर बना के रखें। और निवेदन आपसे करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। पानीपत के, जी हाँ, जो दर्शक हमारे अभी जुड़े, मैं बता दूं कि पानीपत के जलालपुर में 3 लोगों की मौत हो जाती है, 3 लोगों की हत्या की आशंका जताई जाती है। अब इस पशुपेश में यहाँ पर पशुपेश में है कि हत्या हुई है या दुर्घटना के शिकार हुए हैं। यहाँ पर लगातार आप बने रहिएगा और अभी आपको दिखाने वाला हूँ। और ये पानीपत के सिविल हॉस्पिटल मॉर्चरी हाउस के बाहर हम खड़े हैं, आपको दिखा दूं मैं। मॉर्चरी हाउस के बाहर खड़े हैं, डेड बॉडी लेने से मना कर दिया गया है और हालात क्या है वो लगातार आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए आप कंचन टीवी के साथ। वो हम तो यही बात कह रहे हैं, क्या वो फैक्ट्री मालिक एक दिन अपनी फैक्ट्री बंद नहीं कर क्या? एक दिन तो अपनी फैक्ट्री बंद कर दें दाओ भाई, चलो गाँव में इतना जोश हो रहा, एक दिन के नाम पर फैक्ट्री बंद नहीं कर सके। वो ना मर जाता हम लड़का, वहाँ भी मरता हम भी मर जाता। अग नहीं मुँह भरता ले पचा दे। कुछ नहीं कहना चाहता। हेलो कुछ नहीं कह लिया हम ही परिवार के थे क्या बस। हाँ न क्या बेरा कोई रंजसदारी थी होते बताते। जब सांझ ने खाना कह के गया के बच्चे का ऐसा 3 का फोन गिरे थे वो तुम्हें कुछ नहीं गिरा जी। ड्रामे है तो पुलिस सब ने साहूकार सब ने खरीद लेगी, गरीबों ने मार देगा जब जी ना कर दो कितना होने का। देखो परिवार बिल्कुल गमगीन माहौल में, और आप जिस तरीके से लाइव तस्वीरें तो जुड़ रहे हो आप कंचन टीवी की, जिस तरीके से सीसीटीवी के जो कैमरे हैं वो गायब कर दिए थे और कुर्बान और इस्लाम की जो मौत हुई है, जो कि आप प्रशासन ने भी लाइव तस्वीरें में देखने लग रहे हो। परिवार जो इनका पार्थिव शरीर लेने तो मना कर रहा है, उनका कहना ये है कि अगर प्रशासन जो फैक्ट्री के मालिक हैं और जिन लोगों का इसके अंदर इस हत्या में हाथ है उन लोगों की गिरफ्तारी हो जल्दी से जल्दी, तभी हम पार्थिव शरीर लेंगे और उनका अंतिम संस्कार कराएंगे। जो जमान है वो इस सब चीज में काट देंगे नहीं। जो बंद है ना तो लिखा है तो मैंने अच्छा चलिएगा। लगातार आप कंचन टीवी के साथ बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्या वो डेड बॉडी लेंगे, क्या परिवार पार्थिव शरीर को लेगा या फिर नहीं, धरने पर बैठेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। बस बने रहिएगा आप कंचन टीवी के साथ, अपने सहयोगी प्रदीप हरियाणवी के साथ। यशपाल कंचन।